स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर के बारे में। इसका सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब इसके अंदर गोपियां उद्धव को कह रही होती हैं कि तुम श्री कृष्ण के इतने पास में रहते हुए भी तुमने वो प्रेम का अनुभव किया ही नहीं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहली है कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, और दूसरी तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं हो पाती। अब यहाँ पे पानी को जो कृष्ण प्रेम का रंग है उससे तुलना की जा रही है कि जैसे कमल के पत्ते हैं वो पानी में रहते हुए भी गीले नहीं होते हैं, तो उसी प्रकार उद्धव को कहा जा रहा है कि उनका व्यवहार ऐसा है कि वो कृष्ण के आसपास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम में जो है वो नहीं रंग पाए। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। इसका उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से स्वतः मुक्त रहे हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरह अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने की बजाय और बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। जब श्री कृष्ण मथुरा से चले गए थे तो गोपियां जो हैं वो उनके आने की प्रतीक्षा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चिंतित थी, बट श्री कृष्ण ने आने की बजाय अपने वहां से योग का संदेश भेजा, योग साधना का संदेश भेजा। तो इसको सुनकर उनकी जो विरह अग्नि थी, विरह का मतलब होता है बिछोड़ा, उसके कारण जो उसकी वो पीड़ा है उसके अंदर और वो पीड़ा को बढ़ाने का काम किया, यानी कि घी का काम किया। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इसका उत्तर है, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन करना कहा है। छठवां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसका उत्तर है, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियां और हरिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हरिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन में वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। सातवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा
ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। अब यहाँ पे वो कैसे लोगों के लिए कि जिनके मन में कोई शंका है, कोई मन उनका टिकाव नहीं है मन में, ऐसे लोगों को, ये उनके मन के अंदर सच्चा प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने योग की शिक्षा देने का सुझाव दिया है। 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। जिस प्रकार किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है, गोपियों पर श्री कृष्ण का प्रेम एक का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्यथी के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चाले चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के बहुत हृदय आहत हुए। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, गोपियां वाक्य चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर दें। गोपियां उद्धव को अपने उपालंब द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव की निरुत्तर कर देती हैं। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रम गीत की मुख्य विशेषताएं बताई। इसका उत्तर है, सूरदास के भ्रमर गीत की विरह व्यथा एक मामरिक वर्णन है। दूसरा, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। इस गीत में सगुण भ्रम की सराहना है। इसमें गोपियों के कृष्ण के प्रति अनिष्ट प्रेम का प्रदर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्य चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। पदों में संगीतात्मकता का गुण है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रचना और अभिव्यक्ति। पर इसको पढ़ने से पहले एक खास बुक के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि हिंदी के लिए कौन सी बुक से पढ़ा जाए। तो उसके लिए आप रेकमेंड कर सकते हो ये वाली बुक, जो कि है ओसवाल गुरुकुल के द्वारा। इस बुक के अंदर आपको जो है MCQs, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ग्रामर सेक्शंस आते हैं, जिसमें ग्रामर में कई सारे टॉपिक्स आपको कौन से करने आपको ऐसे नहीं पता चलता, आप ये बुक ले सकते हो। और दूसरी आपके पास में ऑप्शन है कि जो 10 ईयर की बुक मैंने आपको पहले एक बारी बताई थी, वो 10 ईयर की बुक हिंदी के लिए एक सेपरेट आती है, जो कि हार्डली आपको 150 के अराउंड कॉस्ट करेगी। तो ऐसी बुक को आप अपने पास रखो, जिससे आपको पता चले कि पिछले 10 सालों के अंदर किस टाइप के पेपर्स आ रहे हैं, और उससे आपको पढ़ना और आसान हो जाता है। आपको पता चलता है कि देखो, हिंदी अगर सब्जेक्ट को अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो इससे आपके परसेंटेज पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, मार्क्स तो हिंदी के भी जुड़ेंगे। तो इसको और अच्छे ढंग से एक अच्छे रिसोर्सेज को यूज करते हुए पढ़ो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स लाने में आसानी हो और आप जो है अपने 100 में से 99 मार्क्स तो आसानी से ले आओ। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए।
इसका उत्तर है उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। दूसरा, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। तीसरा, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियां कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी? इसका उत्तर है, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नितज्ञ को भी अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर दिया। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पड़ गए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें उनमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि है राजनीति पड़ी आए। तो इसीलिए उन्होंने कहा था, हरि यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि अब वो राजनीति जो है, उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया हमारे साथ में। इसी के आगे जो है वो कहती हैं कि आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और ना जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लुटी पुटी सी नजर आती है। आजादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों की यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आंसर समझने में आसानी हुई हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ। और इस बुक को परचेज करने के परचेज लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दिए हैं, तो इस बुक को जरूर परचेज करो और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करो, ताकि आपके जो है एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करने में आसानी हो सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSE ट्यूटोरियल।